दोस्तों, देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग अपने घरों में एसी लगा रहे हैं। एसी के सहारे लोग अपने घरों का तापमान कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी में ब्लास्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज मैं आपको सावधान करने के लिए जानकारी दे रही हूँ कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एसी में लगातार ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं और कैसे बचा जा सकता है इससे। वीडियो को अंत तक देखिए, जानकारी काम की लगती है आपको तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानेरी। सबसे पहला और बड़ा कारण जानिए एसी में ब्लास्ट होने का या एसी में आग लगने का। देखिए, एसी में आग लगने के पीछे का एक बड़ा कारण होता है ओवर हीटिंग। गर्मी से बचने के लिए कुछ लोग लगातार कई घंटे एसी चलाते हैं, जिस कारण कंप्रेसर में आग लगने या फिर विस्फोट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है लगातार एसी का इस्तेमाल करना। इस दौरान कई लोग सर्विस नहीं कराते हैं। समय से सर्विस नहीं कराने के कारण गंदगी जमा हो सकती है, जिससे कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, वो फेल हो सकता है और इससे एसी में ब्लास्ट हो सकता है। अब तीसरा बड़ा कारण मैं आपको बता रही हूँ एसी में ब्लास्ट होने का, वो है कंप्रेसर में रेफ्रिजरेट गैस का लीकेज। ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी ब्लास्ट होता है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कारण है। चौथा बड़ा कारण है घर का वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होना। ये एक बड़ा कारण है जिससे कंप्रेसर की परफॉर्मेंस पर असर आता है। इससे कई बार देखा जाता है कि एसी के अंदर ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ती है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा एक और कारण बताते हैं जानकार कि कंप्रेसर के लिए कूलिंग फैन का सही ढंग से काम ना करना, जिससे ओवरहीटिंग और ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ये वो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है जब आप एसी लगवाएं या फिर एसी अपने घर में इस्तेमाल करें। अब आप ब्लास्ट की घटनाओं से बच कैसे सकते हैं, कुछ और बिंदुओं को ध्यान में आपको रखना है जिससे आपके एसी को भी नुकसान ना पहुंचे और आपका एसी ठीक तरीके से काम करे। देखिए, एसी का इस्तेमाल करने के दौरान ना रेगुलर सर्विस कराएं, मेंटेनेंस कराएं। सर्विस सेंटर की तरफ से हर 6 महीने में एक बार इसकी सर्विस करानी चाहिए। कोई दिक्कत आने पर तुरंत कंपनी से संपर्क करके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। वहीं इस दौरान एसी का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना चाहिए। देखिए, एसी का इस्तेमाल करने के लिए ना वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। वोल्टेज स्टेबलाइज़र महत्वपूर्ण हैं, जिससे वोल्टेज में उतार चढ़ाव में कंप्रेसर को नुकसान नहीं पहुंचता है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता है। इसके अलावा सर्विस के समय में रेफ्रिजरेट गैस लीकेज की जांच कराना बेहद ज़रूरी है, जिससे किसी भी तरह की लीकेज अगर आप उसमें देखते हैं तो तुरंत पैसे देके उसको ठीक करवा सकते हैं। बड़ा एक और आपको बिंदु जो ध्यान में रखना है वो है कि एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स को रेगुलर साफ़ कराना चाहिए। इससे कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता है और ये सही ढंग से काम करता है। तो ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं और कैसे इस ब्लास्ट से बचा जा सकता है, इस गर्मी में आप अपने आप को फ़ैन चला के, कूलर चला के या फिर एसी का सही ढंग से इस्तेमाल करके बचा सकते हैं। साथ ही ब्लास्ट की घटनाओं को भी कम कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।